कॉल करके कहा जी आप भाई आप घर आ जाएं, घर पर लड़ाई हो गई और अवैस भाई ने सबको गोलियां मार दी। गैरत का मामला या घरेलू झगड़ा, थाना शफीकाबाद की हुदूद में लर्जाखेज वाक़े की तहकीकात पुलिस के लिए कड़ी आजमाइश। हकायक तक पहुंचने के लिए जख्मी बेटे के बयान का इंतजार। फायरिंग वाक़े में नौजवान ने बाप और 2 बहनों को कत्ल करके खुदकुशी कर ली थी। लाशें पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल। अफसोसनाक वाक़े पर इलाके में सोगवारी छा गई। पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की नालायकी से सरकारी स्कूल एजुकेशन तबाही के दहाने पर। किताबों की कमी के बाद किताबत की गलतियां और नामुकम्मल निसाब छापने का भी इंकशाफ। 7वीं जमात की रियाजी के पहले 16 सफ़हात ही गायब। 5वीं की इस्लामियात का चौथा और 5वां बाब 2 बार प्रिंट। हुकाम का गलती के एतराफ़ से एतराज़। किताबें मुकम्मल प्रूफ रीडिंग के बाद तकसीम करने का दावा। घोस्ट पेंशन अकाउंट्स की मदद से 22 करोड़ का चूना लगने पर रेस्को होशियार। वापदा मुलाजमीन का पेंशन खाता ही जुदा कर दिया। सिस्टम ऑनलाइन करके 5000 वापदा मुलाजमीन के पेंशन खाते बंद। वापदा से रुजू करने की हिदायत। रिटायर्ड बुजुर्ग मुलाजमीन वक्ती परेशानी का शिकार हो गए। रमजान से कबल मुजरे सेहत जूसेस के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। जाली जूस की 3 फैक्ट्रियां सील। 16,000 किलो मुजरे सेहत पल्प समेत 11,000 लीटर तैयार जूसेस कब्जे में ले लिए। एलजे में इख्तियारात की जंग। वाइस चेयरमैन खम ठोक कर मैदान में आ गए। आइंदा गवर्निंग बॉडी इजलास की सदारत खुद करने का फैसला। चेयरमैन एलजे वज़ीर आला पंजाब उस्मान गुस्तार पहले ही अपने इख्तियारात वाइस चेयरमैन को मुंतकिल कर चुके हैं। एपका का आज पंजाब असम्बली के बाहर एहतजाज का प्रोग्राम। मुख्तलिफ सूबाई महकमों के हजारों मुलाजमीन को फैसल चौक पहुंचने की हिदायत। एहतजाजी मुलाजमीन तनख्वाहों में इजाफे, ग्रुप इंश्योरेंस समेत कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन के मुस्तकिली के लिए एहतजाज कर रहे हैं। बैंकिंग कोर्ट में आतिशज़द की आग लगने से जजेस के चैम्बर और कमरों में मौजूद रिकॉर्ड जलकर खाकिस्तर। अमला महफूज मकाम पर मुंतकिल। रेस्क्यू 1112 ने आग पर काबू पा लिया। बाजार से मुतल्लिक मसाइल हल के लिए सारिफ अदालत की गैर मामूली मकबूलियत। नए मुकदमात में इजाफा। रोजाना समातों की तादाद बढ़कर 70 हो गई। सिर्फ एक अदालत और एक जज से दबाव में इजाफा। फैसलों में ताखिर का सामना। ट्रेडमार्क कॉपीराइट ट्रिब्यूनल ने भी जज न होने से मुकदमात की समात मुतासिर। ड्रग कोर्ट में जज न होने से 11 मुकदमात इल्तवा का शिकार हो गए। हाईकोर्ट में आज हमजा की दरख्वास्त जमानत पर समात। ऑपोजिशन लीडर की पेशी पर सिक्योरिटी सख्त। इजाफी नफरी तैनात। गैर मुतल्लिका अफराद का अदालत में दाखिला ममनू। लीगी कारकुनों की आमद रोकने के लिए अदालत जाने वाले तमाम रास्ते बंद करने का फैसला। पसंद की शादी करने वाली लड़की का शौहर के हक में बयान। अदालत ने खावन के साथ जाने की इजाजत दे दी। लड़की के अहले खाना का हाथ है अदालत में वावेला शोर शराबा। लड़की को रोकने की कोशिश। पुलिस ने प्रेमी जोड़े को हिफाजत में ले लिया। थाना चुंग में पुलिसकर्दी के खिलाफ बहस की कार्रवाई। गिरफ्तार शौहर से मिलने जाने वाली 70 साला खातून बासियाब। अदालत का गिरफ्तार शख्स को फौरी पेश करने का हुक्म। खातून को सौतन की दरख्वास्त पर बासियाब कराया गया। मुतासरा खवातीन का एसएचओ पर आज के नाम जमीन हथियाने के लिए हिरासत में रखने का इल्जाम। हाईकोर्ट में चीफ इंजीनियर इरिगेशन की तैनाती न करने पर समाअत। चीफ सेक्रेटरी इरिगेशन को तौहीन अदालत का शोकोज। चीफ सेक्रेटरी यूसुफ नसीम खोकर की 2 मई को जाती हैसियत में तलबी। पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल दाखिलों के लिए सेंट्रल इंडक्शन पॉलिसी के खिलाफ भी समाअत। अदालत का सेक्रेटरी स्पेशलाइज्ड समेत दीगर को नोटिस, जवाब तलब। सुबह का भोला शाम से पहले ही घर लौट गया। पीसीबी के बागी रुकन अयाज भट्ट का यू टर्न। पीसीबी हुकाम को खत लिखकर रवैये की माफी मांग ली। कहा जो कुछ हुआ गलत फहमी की बुनियाद पर हुआ। अयाज भट्ट के वापस आ जाने से चेयरमैन पीसीबी को दोबारा से फैसला साजी की ताकत हासिल हो गई।
तैयारों की कमी, फनी खराबियों का सिलसिला हस्ब मामूल, लाहौर आने और जाने वाली 26 परवासें मुतासर, 19 मनसूख, 7 ताखीर का शिकार, मुसाफिरों को परेशानी का सामना। लंदन जाने वाली परवास फनी खराबी के सबब गैर मामूली ताखीर का शिकार, मुसाफिर होटल मुंतकिल। पंजाब असेंबली की कार्रवाई देखने के लिए सऊदी वफ्द की असेंबली बिल्डिंग आमद। 29 रुकनी वफ्द के स्पीकर परवेज इलाही से भी मुलाकात, बाहमी ताल्लुकात और दो तरफा दिलचस्पी के अमूर पर गुफ्तगू। वफ्द में मदीना मुनव्वरा समेत मुख्तलिफ सऊदी शहरों के मेयर्स भी शामिल हैं। बहनों बेटियों को इज्जत देनी होगी, खवातीन को बाइख्तियार बनाना है तो जहन बदलना होगा। वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद की UMT में सिनफी मसाइल पर पहली कौमी कॉन्फ्रेंस से खिताब। जस्टिस आयशा मलिक ने माइंड सेट की तब्दीली चैलेंज कराती थी। चेयरपर्सन पंजाब वुमेन कमीशन समेत दीगर ने सिनफी इम्तियाज से मुतल्लिक खवातीन को दरपेश चैलेंजेस पर रोशनी डाली। और कहीं धूप और कहीं छांव, मौसम जुज़वी अबर आलूद, ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 37 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान। कल से गर्मी में इजाफे की भी पेशगोई। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें। सबसे पहले आपको बताएंगे कि गैरत का मामला या फिर घरेलू झगड़ा, थाना शफीकाबाद के हुदूद में लर्जाखेज वाक़े की तहकीकात पुलिस के लिए कड़ी आजमाइश साबित हुई है। हकायत तक पहुंचने के लिए जख्मी बेटे के बयान का इंतजार है। फायरिंग वाक़े में नौजवान ने बाप और 2 बहनों को कत्ल करके खुदकुशी कर ली थी। लाशें पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दी गई हैं। अफसोसनाक वाक़े पर इलाके में सोगवारी भी छा गई है। आपको बताते चलें कि गैरत का ये मामला है या फिर घरेलू झगड़ा है। थाना शफीकाबाद के हदूद में लर्जाखेज वाक़े की तहकीकात पुलिस के लिए कड़ी आजमाइश बन चुकी है। हकायत तक पहुंचने के लिए जख्मी बेटे के बयान का इंतजार किया जा रहा है। फायरिंग वाक़े में नौजवान ने बाप और 2 बहनों को कत्ल करके खुदकुशी कर ली थी। घरेलू झगड़े पर होने वाली फायरिंग में जाँ बहक होने वालों में सिद्रा, मरियम और रियाज शामिल हैं। मुबैना तौर पर मुलजिम अवैस ने फायरिंग के बाद खुद को भी गोली मारकर अपनी जिंदगी का भी खात्मा कर लिया। लाशों को पोस्टमार्टम के लिए म्यू अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। SP सिटी, DSP शफीकाबाद, फोरेंसिक टीमें और पुलिस की भारी नफरी मौका पर पहुँच गयी। अवैस नामी शख्स है जो कि मकतूल रियाज का बेटा है और बाकी जो 2 मकतूल ख्वातीन है उनका भाई है। उसके हाथ में चूँकि वो पिस्टल नज़र आ रहा है तो इसमें अपेरेंटली ऐसे लगता है कि शायद जो है वो बाकी 3 को मारने के बाद उसने खुदकुशी की हो। SP सिटी का कहना था कि वाक़िया का तमाम पहलुओं से जायजा ले रहे हैं। जख्मी फरहान के बयान के बाद हकाइक सामने आएंगे। तो जख्मी है, फैमिली मेंबर है, जब तक उससे हम कोई मालूमात नहीं कर लेते, जब तक वो इस पोजीशन में नहीं होता कि वो कोई बयान दे सके, उस वक्त तक हम कुछ कह नहीं सकते। मुलजिम अवैस के भाई शहजाद का कहना है कि अवैस ने अपनी बीवी को तलाक दे दी थी, अब उसे वापस घर लाना चाहता था, जिस पर अक्सर उसका घर वालों के साथ झगड़ा रहता था। गुज़िश्ता शब भी झगड़ा हुआ तो उसने तैश में आकर फायरिंग कर दी। वो चाह रहा था कि अपनी एक्स वाइफ से दोबारा शादी करना चाह रहा था और हमारी तरफ से मुखालफत इस बात, इस वजह से उसने सब कुछ किया। मोहल्लेदार फरीद का कहना था कि वाकया अफसोसनाक है। मकतूल रियाज इंतहाई शरीफ इंसान था। अवैस की घर वालों के साथ अपनी बीवी को वापस लाने पर अक्सर औकात तल्ख कलामी होती रहती थी। अवैस का अपने ससुराल वालों के साथ भी झगड़ा चल रहा था। कैमरामैन मलिक जावेद के हमरा नदीम खालिद, सिटी 42। शफीकाबाद वाक़े के हवाले से ही आपको अपडेट करेंगे। अवैस के इंतहाई इकदाम की वजूहात सामने आ गई हैं। अवैस ने कुछ अर्सा पहले अपनी बीवी को तलाक दी थी। अवैस दोबारा अपनी बीवी को निकाह करके घर लाना चाहता था, पुलिस की जानिब से ये बताया जा रहा है। मज़ीद आपको इस वाक़े के हवाले से बताते चले कि पुलिस का ये भी बताना है कि बहनों और वालिद के इनकार पर घर में झगड़ा हुआ है। मजीद क्या कार्रवाई की जा रही है, ये बताने के लिए हमें ज्वाइन किया है फ़खर इमाम ने। जी फ़खर, आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, ये शफीकाबाद का इलाका फ़िरोज़पुर है जहाँ पर लर्ज़ाखेज़ वारदात तहरीर कत्ल की हुई, जिसमें मुलजिम अवैस ने अपने 2 बहनों और वालिद को कत्ल करने के बाद ख़ुद भी जो है अपने आप को मुबैना तौर पर गोली मारकर ख़ुदकुशी कर ली है। ताहाल जो है डेड बॉडीज़ जो हैं वो पोस्टमार्टम के लिए मुर्दा खाने मुंतकिल की गई हैं, जबकि इस वाक़े का जो मुकदमा है वो जो मुलजिम है, मरकज़ी मुलजिम, उसके बड़े भाई की मुद्दत में दर्ज किया गया है। इसके पीछे जो मुहरकात थे पुलिस ने उसको कुछ हद तक
जो ज़ख्मी भाई है फरहान, उसके बयान के हवाले से जो है सामने कुछ हक़ाइक़ आए हैं। उनमें ये है कि इनके घर वालों का कहना है कि ये गुज़श्ता कुछ अरसे से इसकी जो बीवी थी उससे तलाक हुई थी, जिसको वापस लाने के लिए घर में जो है झगड़ा काफ़ी दिनों से चल रहा था कि गुज़श्ता रोज़ जो है तैश में आकर इसने अपनी दोनों बहनों और वालिद को कत्ल किया और ख़ुद जो है मुबैना तौर पर अपने आप को ख़ुदकुशी करके गोली मार के ख़ुदकुशी कर ली है। जो इसका मुकदमा है वो इसके भाई शहजाद की मुद्दत में दर्ज कर लिया गया है, जबकि कुछ देर पहले DIG ऑपरेशंस अवकाश नज़ीर ने भी यहाँ का वारदात का जो है यहाँ पर दौरा किया है और उसमें जो है मुख्तलिफ शवाहद की नज़र में और पुलिस को इकट्ठे होने वाले शवाहिद को बगौर जायज़ा लेने के बाद जो है मुख्तलिफ जो इसके एंगल हैं, मुख्तलिफ नज़रियों से जो है इसको तफ्तीश करने की हदायत जारी की गई हैं। पुलिस के मुताबिक ताहाल तफ्तीश जारी है, मुख्तलिफ जो इकट्ठे होने वाले शवाहिद को देखा जा रहा है, जिसके बाद जो है इसके जो हतमी जो इसके हक़ाइक़ हैं वो सामने लाए जाएंगे। जी, पुलिस की जानिब से तहकीकात की जा रही हैं, हक़ाइक़ सामने लाने की कोशिश की जा रही है। बहुत शुक्रिया फ़खर इमाम, आप हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे।